बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, ये जो हमने मिट्टी की दीवार फार्म पे बनवाई थी ना अपने, तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आते हैं, कॉल्स वगैरह भी आती हैं, इन लोगों का नंबर भी मांगते हैं। ये फरमे वाली दीवार हमने बनाई थी, आगे वीडियो में चल के आपको दिखाते भी हैं। तो आज इसका एक कम्प्लीट रिव्यू भी आपको दिखाते हैं और अपना तजर्बा भी बताते हैं आपको जी। तकरीबन 225 फुट इसकी लंबाई थी और 101 फुट इसकी चौड़ाई थी। ये अराउंड 3 कनाल के आसपास जगह बनती है। तो 10 मई को हमने ये 2022 को ये काम शुरू कराया था और हल चलवाया था उन्होंने। मिट्टी हमने ज़मीन से ही क्योंकि उठाई थी, तो हल चलवा के उन्होंने कहा था जी हमें रूटर लगवा दें और पानी प्रोवाइड कर दें। मिट्टी इन्होंने चेक की थी। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ना, मुल्तान चनाब के इलाके की, ये सख्त थी कुछ, तो इनको चाहिए होती थी नरम मिट्टी। तो इन्होंने कहा जी ये इससे हो जाएगा काम आपका ना, चल जाएगा, जब बन जाएगी दीवार और हमारी गारंटी होगी। ये सब चीज़ें हमारी तय पाई थी। 10 लोग ये आए थे बहावल नगर से, जिनकी रिहाइश और खाना हमारे ज़िम्मे था। 10 दिन टोटल लगे थे जी इस काम को। तो 10 दिन का जो इनकी रिहाइश और खाना हमने देना था, बाकी जो इनकी मजदूरी थी वो उस टाइम गज़ के हिसाब से कुछ ली थी इन्होंने, जो टोटल अराउंड कॉस्ट पड़ती थी 1,10,000 या 15,000 के पास मुझे पड़ी थी, रिहाइश और खाने के अलावा। ये पड़ गया था मुझे ना 1,15,000 या 10,000। और बाकी जो हमारी हल की और इसकी कॉस्ट थी, क्या कहते हैं, रूटर चलाने की, वो अलग थी। ये देखें, इस तरह इन्होंने फर्मे लेकर आए थे। फर्मे ला के इन्होंने ये जिससे भरते हैं, इस तरह भर के ये दीवार बनाते हैं। आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी भी होंगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बन रही है। इसकी कॉस्ट तो कम आती है जी, ईंटों वाली दीवार से काफ़ी ज़्यादा कम आती है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस ये फर्मे वाली दीवार का रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इसमें मेरी गलती कह लें आप, इन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और इन्हें भी चाहिए था कि ये यानी मुझे सही तरह गाइड करते कि मैंने इनसे पूछा था कि मिट्टी ये सही है कि नहीं। इन्होंने कहा जी मिट्टी आपकी सही है, हालांकि सख्त मिट्टी थी। अगर ये मुझे नरम मिट्टी मंगवाते तो मैं इनको नरम मिट्टी प्रोवाइड कर देता, क्योंकि मेरा ख़र्चा हल पे और रूटर पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। हर दूसरे दिन इनको हल चलवा के मुझे रूटर करवाना पड़ता था, क्योंकि मिट्टी सूख जाती थी। हल और रूटर लगाने के बाद फिर ट्रैक्टर पे ब्लेड की मदद से मिट्टी इनको पूरे खेत से दीवारों के पास करके देनी होती थी। अब उस टाइम ये ब्लेड का जो चल रहा था वो 1 घंटे का 800 या 1000 रुपये था। तो अब काफ़ी घंटे लग जाते थे ब्लेड को, यानी जब ट्रैक्टर ब्लेड से मिट्टी खींचता था तो काफ़ी घंटे लग जाते थे मिट्टी साइड पे करने के लिए ना, दीवार के पास। तो ये जो फर्मा था, इसकी जो लंबाई थी वो 5 फुट थी और जो चौड़ाई थी वो 2 फुट थी। इनसे जो हमारी तय पाई थी जी 6 फुट की ऊंचाई दीवार की तय पाई थी। लेकिन बाद में बनने के बाद पता नहीं ये दीवार 6 फुट की नहीं होती। ये अंदर से नाप के तो 6 फुट की दिखा देते हैं, बाहर से दीवार छोटी होती है। वो कहते हैं जी हमने आपको अंदर से बताई थी। तो खैर एनी हाउ ये हो गया था काम, लेकिन उस तरह नहीं हुआ था जिस तरह मैं चाह रहा था। मिट्टी सख्त होने की वजह से आप देखेंगे दीवारों में ना क्रैक्स और वो दरारें वगैरह पड़ी हुई हैं, वो फिनिशिंग नहीं आई। अभी जो ये ठेकेदार है, इन्होंने जो कहा था दीवार के बारे में, इनके बातें भी मैं आपको सुनवाता हूँ। इनके व्यूज़ ज़रा सुने अभी आप। ये है जी ठेकेदार साहब, अली शेर साहब जी। ठेकेदार क्या नाम बताएं अपना? अली शेर। अच्छा, तो ये आप क्या कहते हो, ये सही है दीवार? ये दीवार बहुत अच्छी है, गारंटी वाली दीवार है। अच्छा, कितने साल निकाल देती है? ये तकरीबन लिपाई तो बगैर 25-30 साल की गारंटी है। अच्छा, और अगर लिपाई कराते रहें? लिपाई कराते रहें तो आपकी ज़िंदगी से गुजर जाएगी। तो देखें जी, वो कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो अभी आपको दिखाते भी हैं दीवार का क्या बना था जी आगे। असल में गलती मेरी है, मुझे चाहिए था पहले जाके विज़िट करता कहीं जहाँ पे ये दीवार बनी हुई थी, और उनसे जाके मिल के ज़रा मशवरा कर लेता और देखता कि क्या करना चाहिए किस तरह नहीं। क्योंकि आपको पता है ये जो काम करने वाले हैं ये तो अपनी तरफ से कहेंगे जी सही है, हर चीज़ ठीक है। अगर ये मुझे उस टाइम बता देते जी कि मिट्टी सख्त है और इस मिट्टी की वो क्वालिटी नहीं बनेगी या देर पानी होगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी, तो मैं ये मिट्टी से कभी भी ना बनवाता। क्योंकि मेरा 10,000 15,000 मेरे ख्याल लग गया था उस टाइम, ये ट्रैक्टर और ट्राली से रूटर वगैरह हल का सारा खर्चा। तो उस टाइम मेरे ख्याल 1800-2000 की ट्राली थी। 10 ट्रालियाँ भी लगवाता तो 20-25 हज़ार लग जाने से ज़्यादा था। मैं मिट्टी, दरियाई मिट्टी, हमारे साथ दरिया है तो वहाँ की मिट्टी मंगवा लेता। लेकिन बस जो नसीब में होता है वही होता है जी। तो इनको मैं नहीं कुछ कहूँगा कि मेरी अपनी लाइल्मी थी, कम इल्मी की वजह से ये मैंने करवाया। खैर मुझे एक्चुअली पसंद था ये। बस मैं दुबई होता था जब से मैं सोचता था वहाँ पे वीडियो कि मैंने अपने फार्म की जो 4 दीवारी है वो मिट्टी की करवानी है, तो इस वजह से मैंने ये मिट्टी की 4 दीवारी करवाई थी जी। लेकिन फर्मे वाली का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा जी।
एक्सपीरियंस। या तो मिट्टी अगर आपके वहाँ सही है, जो लोग बनवाना चाहते हैं आप वहाँ पे देखें, आप कितनी मिट्टी चेक करवा लें। मेरा मिट्टी जो नरम मिट्टी जिसे बोलते हैं ना, वो मिट्टी होनी चाहिए और मिट्टी पे वत्तर आया हुआ हो, यानी मिट्टी आपकी ना गीली होनी चाहिए। गीली से मुराद जिस तरह आप देखें आटे का पेड़ा बनता है ना, इस तरह यानी गीली होने के बाद ऐसे मिट्टी हो, तो वत्तर होना चाहिए मिट्टी के ऊपर, फिर आप जाके ना ये बनवाएं। वरना आप दूसरी मिट्टी ला के, अगर आपके पास मिट्टी सही नहीं है तो दरियाई मिट्टी मंगवा लें या मेरा मिट्टी मंगवा के उससे आप बनवाएं। फर्मे वाली अगर आप बनवाना चाहते हैं, आपके वहाँ कोई अच्छे मिस्त्री हैं तो आप बनवा लें। वरना मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो गांव देहातों में पहले लोग बनाते थे ना, या जो पठान लोग बनाते हैं, वो जो हाथ से गारे की दीवार बनती है, तो वो आप बनवाएं, वो मज़बूत है। हमारे यहाँ पे इलाके में भी काफ़ी बनी हुई है और मैं उनको देखता हूँ, वो बताते हैं जी 30-35 साल हो गए हैं इन दीवारों को बने हुए। पहले ऐसे ही बनती थी गांव देहातों में, आज भी ऐसे ही बनती हैं जी। अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ईंटों से और वो पक्के घर बनने लग गए हैं, लेकिन पहले मिट्टी की दीवारें ही होती थी। तो ये बम्बू की मदद से ना देखें ये ठोकते थे। यही अगर मिट्टी नरम मिट्टी होती ना और थोड़ी गीली होती तो इसने बिल्कुल फिनिशिंग में आना था और मजबूती इसकी बहुत ज़्यादा हो जानी थी। अच्छा जी, ये देखें आप 22 मई 2022 को ये दीवार इस तरह कंप्लीट हो गई थी जी हमारी। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये दीवार की ये कंडीशन थी। इस तरह ये कंप्लीट करके ये यहाँ से चले गए थे। गेट की जगह हमने छोड़ दी थी, ये जो आपको अभी नज़र आएगा ये गेट की जगह है, मेन गेट की, तो ये हमने छुड़वा ली थी और बाकी ये दीवार इस तरह कंप्लीट हो गई थी। इनके जाने के कुछ दिन बाद ही मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है जी 29 मई 2022, यानी एक हफ़्ते बाद ही दीवार आप देख रहे हैं सामने से जो है ना, ये गिर गई थी खुद ब खुद ही, यानी ना बारिश हुई ना कोई चीज़ हुई, ये खुद ही गिर गई थी। और उसके बाद फिर दोबारा, यानी जब बारिश हुई है 28 जुलाई को 2022 को, आप देखें सामने आपको पैच नज़र आ रहे हैं, ये टोटे टोटे करके ना दीवार कोई एक जगह से गिरी, कोई दूसरी जगह से, 3 जगहों से 4 जगहों से दीवार गिर गई थी। फिर जी दोबारा मैंने सितंबर में ये बंदे बुलाए जो हाथ से दीवार बनाते हैं। वो हाथ की मदद से जो थापियाँ करके, जिस तरह थापियाँ लगाते हैं ना, ये फिर सितंबर अक्टूबर में 2022 में मैंने ये दोबारा दीवार उनको फिर 1 लाख रुपया या 1.25 लाख रुपए का ठेका था लिपाई समेत, तो वो मैंने उनको दिया। उन्होंने हाथ की मदद से ये दीवार कंप्लीट की, तो फिर जाके जी कुछ सुकून आया। लेकिन मेरा जो टोटल ख़र्चा था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 2.5 लाख के आसपास। अब ये जी कल की वीडियो है, 31 मई 2024, 2 साल बाद पूरा इस दीवार का रिव्यू आप देखें। जो ये लिपाई हाथ से बना के लिपाई कर गए थे ना, ये देखिए इसमें हल्के हल्के क्रैक्स, दरारें तो आई हुई हैं, क्योंकि हमारी मिट्टी सख्त थी जी, तो वो फट जाती है, बारिश आने के बाद थोड़ा सा खुल जाता है। लेकिन 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए हैं और दीवार अभी आपके सामने है, बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़े थोड़े जो क्रैक्स हैं वो अब लिपाई इसकी होगी तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा जी कि ईंटों से अच्छी तो दीवार कोई है नहीं, या ब्लॉक्स की दीवारें बनती हैं। लेकिन अगर जिसका ज़्यादा रकबा है, जो ज़्यादा कवर करवाना है, तो उसके लिए आपको पता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ लोग ये मिट्टी की दीवार बनवा लेते हैं। मैंने भी अब ये मिट्टी की दीवार बनवाई है, लेकिन जहाँ पे जानवरों का शेड बनवाया ना, वो जगह मैंने पक्की दीवार बनवाई है। वो यानी पहले मैंने ना बस सोचा नहीं था, तो बाद में जब मिस्त्री आए तो उन्होंने कहा जी आप ये पक्का, फिर मेरे अंकल वगैरह से मशवरा किया तो उन्होंने कहा जी जो जानवरों का शेड आप बनवाओगे वहाँ वो आप पक्की दीवार बनवाएं, तो उसके ऊपर आप रिस्क ना लें। तो फिर मैंने जी दोबारा वो दीवार वहाँ से कटवा के 55 फुट लंबी, तकरीबन 55 फुट लंबी और 12 फुट ऊंची दीवार मैंने अपने शेड के लिए पक्की दीवार करवा दी थी। ये देखें आप क्रैक्स ये देख रहे हैं ना, ये क्रैक्स हैं, लेकिन इसका गिरने का कोई डर नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों से मैंने पूछा है, 2 साल में बहुत ज़्यादा बारिशें भी आई, आंधी तूफ़ान भी आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीवार जो है वो सही खड़ी हुई है। तो मैं तो यही आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जी कि वो जो हाथ वाले जो होते हैं, पठान होते हैं या गाँव देहातों में जो हाथ से गारा बना के जो बनाते हैं ना, गोले बना के वो दीवारों पे मारते हैं और फिर वो उससे सेट कर देते हैं, जो होती है क्या बोलते हैं उसको, जिससे वो दीवार लेवल करते हैं ना, प्लेन करते हैं, उससे वो कर देते हैं और उसके बाद उसको लिपाई करने के बाद वही फिनिशिंग आ जाती है, खूबसूरती उसी तरह आ जाती है। मैं समझता था जैसे हाथ वाली दीवार से ना खूबसूरती इस तरह नहीं आती, लेकिन जब आप लिपाई करवाएंगे तो हाथ वाली दीवार से भी उसी तरह की ही फिनिशिंग आएगी। तो जो लोग बनवाना चाहते हैं ये मिट्टी की दीवार,
तो वो बजाय इसके कि फ़रमे वाली बनवाएं। अगर आपको शौक़ है तो फ़रमे वाली बनवा लें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी जो है वो आपको मैरा मिट्टी, नरम मिट्टी होनी चाहिए और पत्थर वाली मिट्टी हो, तो फिर आप सामने खड़े होकर अच्छी तरह मजबूती से करवाएं। वरना इतना ख़र्चा करने के बावजूद भी ये देखें ना, ये बहुत वज़नी दीवार होती है, यानी बहुत वज़नी, 2.5-2 फुट चौड़ी है। और इसका वज़न कितना होगा, तो ये जब गिरी थी पहली दफ़ा तो अपनी वज़न से ही गिर गई थी, ना बारिश आई ना कुछ आया। और उसके बाद बारिश के बाद 3-4 जगह से फिर पैच आया, फिर यानी ये गिरती रही है। तो खैर फिर मैंने ये दोबारा वहाँ हाथ से दीवार बनवाई है, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल सही है। अब इसकी मैं सोच रहा था कि कुछ अर्से बाद लिपाई करवा दूँगा, या वैसे भी हमारा बिल्डिंग मटेरियल का काम है, तो मैं ईंटें वगैरह करके ना ये सारी दीवारें जहाँ से अब खुदा न खास्ता गिरी तो उसको पक्का करवाता जाऊँगा। ये देखें आप, शेड की जो दीवार है ना ये, और इससे आगे तक ये 55 फुट लंबाई है, इसकी 55 फुट लंबाई है और 12 फुट ऊंची मैंने दीवार बनवाई थी ये ईंटों की। तो ये जी मैंने, उम्मीद है आपको बड़ी डिटेल से आपको बता दी है तफसील दीवार की। बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आते हैं, मुझे फ़ोन्स कॉल भी आती हैं। मैंने इनका नंबर भी दिया हुआ था पिछली वीडियो में, तो इन लोगों से, अब तो वो नंबर खैर इनका बंद था। मैंने इनको एक दफ़ा कॉल की थी, कहते हैं जी हम आ जाएंगे। जब मैंने कहा आपने गारंटी दी है, तो वो कहते थे हम आ जाएंगे। फिर मैंने, और ख़र्चा आपको दोबारा देना पड़ेगा, तो मैंने कहा यार फिर मैं इतना ख़र्चा करूं तो बजाय इसके मैं हाथ वाली दीवार बनवा लेता हूं। तो मैंने हाथ वाली दीवार बनवा ली। तो ये जी अपनी तरफ से मैंने कोशिश करके डिटेल में आपको बता दी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।